नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी गांव में निवास करती है। भारत को विश्व गुरु बनाने तथा देश के चौमुखी विकास के लिए आवश्यक है कि शहरीकरण के इस युग में गांव के समुचित विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। शहरीकरण के इस अंधी दौड़ में हमारे देश में अनेक ऐसे शहर विकसित हो चुके हैं जिनकी चकाचौंध गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्षों पश्चात आज भी हमारे देश के गांव शहरों की तुलना में न केवल काफी पिछड़े हुए हैं बल्कि विकास से कोसों दूर हैं। समय समय पर तत्कालीन सरकारों द्वारा देश के गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन तमाम योजनाओं और घोषणाओं के बावजूद आज तक हमारे देश गांव का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक ठोस पहल की थी। हरियाणा के 5 गांवों को गोद लिया था। पूर्व राष्ट्रपति का सपना था इन 5 गांवों को इस प्रकार से विकास किया जाए जिससे कि ये 5 गांव एक आदर्श गांव के रूप में जाने जाएं। इन 5 गांवों के निवासियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही साथ मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं जो लोगों के जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति का यह सपना ही बनकर रह गया है और आज भी पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लिए गए ये गांव विकास की बाट जो रहे हैं। न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क की टीम ने आज स्वयं इन गांवों में जाकर ग्रामीणों से बात की और जानने का प्रयास किया कि राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए इन गांवों का क्या हाल है। आइए आपको दिखाते हैं। हॉस्पिटल की हालत देख के तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आते भी नहीं। डॉक्टर तो आते हैं जी। हॉस्पिटल के आज मौसम खराब होने की वजह से पानी खड़ा हुआ है ना, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। नहीं, केवल कागजों में नाम हॉस्पिटल है, ना तो इसका नाम है ना ही यहाँ स्टाफ है। हर स्कूल है, गांव के सोचते हैं कि हाँ भी गांव में हमारी ये हॉस्पिटल है उसमें कुछ मेडिसिन मिल जाए। आज तक ना तो यहाँ मेडिसिन मिलती है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है। हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है और जब गाँव के रास्ते से झील में है तो पानी तो खड़ा होएगा जी। लेकिन अब डॉक्टर नहीं आ रहे 5-6 साल से। तो आप यहाँ गांव के बारे में बताइए। जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल देखा कि वहाँ पे बोर्ड उसका हटा दिया गया, यहाँ पे गंदगी देखने को मिल रही है और स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे। गाँव में कॉलेज नहीं है, उसको लेकर आप क्या? ऐसा है कि राष्ट्रपति गोद लेने पर ऐसा नहीं है कि काम चालू नहीं हुए। उस टाइम विकास कार्य बहुत जोर से चल रही थी और स्कूल की जो डिमांड रखी थी गलती पंचायत से हुई है तो उन्होंने स्कूल ही मांगा था। हमारे यहाँ करवाया था जी, एक स्कूल बना दिया, वो स्कूल बनाया ना बनाया बेकार कर दिया। हमारे गांव में अगर दौरा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पली तरफ में रोड है, सारा रोड पानी से भरा हुआ है। और जब राष्ट्रपति जी ने गांव को गोद लिया उस समय हमारे गांव में तरह तरह की टीमें आ रही थी कि जी अब ये एक प्लान होगा, अभी वो प्लान होगा, लेकिन उस चीज़ का हमें मतलब कोई धरातल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल की बात तो हो गई, अब उसके अलावा कौन सी समस्याएं यहाँ पे हैं गाँव में? यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या। काम तो किया लेकिन कोई बढ़िया नहीं किया। सारे रास्ता बंद हुए हैं, रोड टूटे पड़े हैं और रोड नाली भी टूटी पड़ी है, नाले टूटे पड़े हैं, कोई बढ़िया काम नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे एक तो रोड, कोई भी रोड ठीक नहीं है, आउटसाइड का या इंडोर भी कोई भी रोड ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये राष्ट्रपति जी ने अडॉप्ट किया था, उस टाइम कह रहे थे कि हाँ भी ये ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा और ड्राइविंग स्कूल ना बना के उसको स्कूल बना दिया। स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होगी वो जर्जर है। वैसे तो कहते हैं हम लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़की पढ़ाओ, लड़कियों को बाहर पेरेंट्स जाने ही नहीं देते। माहौल इतना खराब है, निर्भया वाला कांड हो गया, कई कांड ऐसे हुए हैं तो पेरेंट्स काफ़ी डरते हैं कि भाई हम बाहर नहीं बेचेंगे बच्चों को। हमने कॉलेज मांगा था, कॉलेज तो दिया नहीं, स्कूल बना दिया। जो स्कूल अब जैसे आज बारिश हो जाए तो वो जितना पानी ऊपर आता है उतने नीचे जाएगा, उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है, मैं MPHW की पोस्ट पे हूँ, यहाँ पे NRHM के थ्रू लगी हुई हूँ। जैसे हम देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ पर क्या काम करते हो? मैं यहाँ पूरा इम्यूनाइजेशन करती हूँ, जो भी मेजर बीमारियाँ हैं छोटी मोटी उनका थोड़ा बहुत जैसी भी मेडिसिन गवर्नमेंट से आती है उनका इलाज करती हूँ। क्या यहाँ पे मरीज आते हैं? हाँ जी आते हैं। डॉक्टर तो दिख नहीं रहे। आज संडे है जी, तो संडे हॉस्पिटल बंद रहता है। कोई भी गेस्टेड छुट्टी होती है, संडे होता है तो हॉस्पिटल बंद होता है। मैं तो यहाँ क्वार्टर में रहती हूँ इसलिए आपको मिल गई यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे गांव में कोई इमरजेंसी हो तो फिर कहाँ जाते हैं? एम्बुलेंस आती है, हमारे यहाँ से वर्कर एम्बुलेंस बुलाती हैं तो वहीं जाते हैं, सोना हॉस्पिटल। जैसा हम देख पा रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर ही बोर्ड छुपा दिया गया, ऐसा क्यों? नहीं, हॉस्पिटल के बाहर पहले ये प्रस्तुति गृह था, 2010 में ये बंद हो गया है। अब जो नया ठेकेदार आया था वो इसके खाली पॉलिश करके चला गया है, अभी तक उसका कोई ऐसा आया नहीं है जो इस पे HWC डोला लिखे। और जैसा हमने अंदर हॉस्पिटल में देखा कि हॉस्पिटल में दवाइयों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है, या बुखार या सर्दी ऐसी टाइप की दवाइयाँ हैं, और हॉस्पिटल की हालत देख के तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर आते भी हैं। नहीं, डॉक्टर तो आते हैं जी। हॉस्पिटल के आज मौसम ख़राब होने की वजह से पानी खड़ा हुआ है ना, बाकी तो सब ठीक लग रहा है। हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, और जब गांव के रास्ते से झील में है तो पानी तो खड़ा होएगा जी। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। आज हम हरियाणा के दौला गांव में आए हुए हैं, जिस गांव को खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गोद लिया था। आइए तो आपको मैं इस गांव के बारे में कुछ दिखाती हूँ, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हुए थकते नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत स्वच्छ दिख रहा है। तो यहाँ पे गांव के मौजूद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो इस समय हमारे साथ गांव की पूर्व प्रधान मौजूद है, सीमा राघव जी। आप गांव के बारे में कुछ बताएंगे? इसे राष्ट्रपति जी ने इसको गोद लिया था, तो उन्होंने क्या कुछ किया यहाँ के लिए? गांव जिस टाइम राष्ट्रपति जी ने गोद लिया था उस टाइम मैं सरपंच थी, तो उन लोगों ने गांव के लिए, पहले हमारे गांव में ऑलरेडी 3 स्कूल थे। उन्होंने क्या करा कि दूसरी बिल्डिंग भी, जो चौथी बिल्डिंग थी वो भी स्कूल के लिए ही दे दी। उसमें हम चाहते थे कि गांव में कॉलेज बने, या फिर डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा कुछ बने, लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग दे दी। स्कूल की बिल्डिंग जो दी है वो गलत है, वहाँ पे बच्चे जाने में वहाँ प्रॉब्लम होती है। गांव के अंदर जितनी भी बिल्डिंग है, ये एक डिलीवरी हट था, यहाँ से ये हटा दिया गया है, उसके नाम मुझे जहाँ से इसका हॉस्पिटल का नाम ही हटा दिया गया। पता ही नहीं लगता ये है किस चीज़ की बिल्डिंग। क्या यहाँ पे डॉक्टर्स आते भी हैं? डॉक्टर्स वगैरह को मैं थी जिस टाइम सरपंच, उस टाइम आते थे डॉक्टर, लेकिन अब डॉक्टर नहीं आ रहे 5-6 साल से बिल्कुल भी। तो अब मैं चाहती हूँ कि गांव के अंदर जो स्कूल की बिल्डिंग दी है वहाँ पे वो स्कूल की बिल्डिंग ना दे के उसको डिग्री कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ बनाए, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ जो हैं, वैसे तो कहते हैं हम लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़कियों को बाहर पेरेंट्स जाने ही नहीं देते। माहौल इतना ख़राब है, निर्भया वाला कांड हो गया, कई कांड ऐसे हुए हैं, तो पेरेंट्स काफ़ी डरते हैं कि भाई हम बाहर नहीं बेचेंगे बच्चों को, लड़कियों को खासकर। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उस बिल्डिंग को इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज बनाए। अब हमारे साथ दौला गांव के प्रधान जो है, उनके पति हमारे साथ मौजूद है। तो जैसा सबको पता है कि इस गांव को राष्ट्रपति जी ने गोद लिया था, तो उन्होंने क्या कुछ किया है, मतलब गांव के लिए उन्होंने क्या कुछ किया था? नमस्कार जी। राष्ट्रपति जी ने गोद लिया था। हमारे यहाँ ग्रांट तो बहुत दी थी, पर वो सही तरीके से नहीं लगी। और जो स्कूल हमने कॉलेज मांगा था, कॉलेज तो दिया नहीं, स्कूल बना दिया। जो स्कूल अब जैसे आज बारिश हो जाए तो वो जितना पानी ऊपर आता है उतने नीचे जाएगा, उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ स्कूल जैसा हम देखे, हॉस्पिटल, और इधर गंदगी को देख रहे हैं, तो मतलब हर तरीके से कमी ही है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो जी, इसमें अच्छा नहीं किया गया। पर सरकार ने तो प्रयास करे, पर जो बीच में है इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए यहाँ जगह असुविधा हो रही है। सारे जोड़ भी वैसे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और हमारा पशु अस्पताल भी बना हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं है। और हमारे जो बस की सुविधा थी वो भी बंद है, और जो हमारा ये बना है एक्शन प्लान से, उसका भी जो बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है। और हमारे जो हरिजन भाई वाल्मीकि और जो प्रजापति हैं, उनके लिए भी शमशान के लिए भी रास्ता नहीं है, वो बेचारे दुखी हैं, और हम ढेर लगे हुए हैं। और ये जो हमारा हॉस्पिटल है, इसमें पहले डिलीवरी हट था, और जो इसे अब हटा दिया गया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आता, ना कोई मेडिसिन मिलती है। जैसा आपने बताया कि शमशान के लिए भी रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर लोग कैसे जाते हैं शमशान का?
वो खेतों में, बेचारे खेतों में से जाते हैं जी, उनके लिए दूसरों के खेतों से। दूसरे के खेतों से रास्ता है नहीं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें रास्ता मिले या ऐसी जगह कहीं जो पंचायत की वहाँ उनको मुहैया कराए। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये राष्ट्रपति जी का सपना आगे मैं इस चीज़ को पूरा करूंगा, तो क्या मुख्यमंत्री जी कभी यहाँ पे दौरा किए हैं? मुख्यमंत्री जी जब भी आए थे, जब हमारा गांव अडॉप्ट किया था, जो राष्ट्रपति ने जब आए थे 2016 में 16 में। हाँ। आए थे यहाँ हमारे गांव में 2 बार आए थे। एक बार तो स्कूल का उन्होंने वो किया था और एक बार यहाँ गांव में भी आए थे। वैसे उनकी सरकार की तो सही हुआ है जी, वो तो पैसे भी देते हैं, पर यहाँ के बीच में जो बिचौलिए हैं ना, ये कर जाते हैं गड़बड़। जैसे कि सबको पता है कि राष्ट्रपति जी ने इस गांव को गोद लिया था, तो इस गांव के बारे में आप हमें कुछ बताइए कि यहाँ पे राष्ट्रपति जी जब गोद लिया तो उन्होंने क्या कुछ करवाया यहाँ के लिए? हमारे यहाँ करवाया था जी, एक स्कूल बना दिया। वो स्कूल बनाया ना बनाया बेकार कर दिया। उसकी कोई चार दीवारी नहीं है, वहाँ पर पानियाँ भरते हैं। वहाँ पर एक वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वहाँ बच्चे वो हमारे जो वो मुसलमान हैं वहाँ पर गाड़ते हैं, वो बच्चे डरते हैं। इस गांव में कितने स्कूल हैं? इसके स्कूल तो हमारे 4 हैं यहाँ। स्कूल की ज़रूरत हमारी थी नहीं, हमारे पास पहले ही स्कूल थे। हमारे वजह कुछ डिग्री कॉलेज या कोई इंजीनियर कॉलेज बनाया जाए। तो क्या इस गांव में कोई कॉलेज नहीं है? ये कॉलेज है ही नहीं जी, आज के +2 तक है बस। तो राष्ट्रपति जी ने क्या कॉलेज के लिए नहीं कुछ किया था? कॉलेज के लिए तो बनाया था वो, पर वो स्कूल बना दिया उसका। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के आने के बाद में हमारे गांव में क्या सुविधाओं की एक बढ़ोतरी हुई, ऐसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। जो जिस हिसाब से पहले गांव में सुविधाएं थी, जो चीज़ चल रही थी, उसी हिसाब से चलती आ रही है। अभी आप हमारे गांव में अगर दौरा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पली तरफ में रोड है, सारा रोड पानी से भरा हुआ है। और जब राष्ट्रपति जी ने गांव को गोद लिया, उस समय हमारे गांव में तरह तरह की टीमें आ रही थी कि जी अब ये एक प्लान होगा, अभी वो प्लान होगा, लेकिन उस चीज़ का हमें मतलब कोई धरातल पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ये एक हवाई बातें रह गई। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी ने उस गोद लेने के बावजूद भी इस गांव का कोई भला नहीं हुआ। तो आप यहाँ गांव के बारे में बताइए। जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल देखा कि वहाँ पे बोर्ड उसका हटा दिया गया, यहाँ पे गंदगी देखने को मिल रही है, और स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि स्कूल में पानी भरा हुआ है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, गाँव में कॉलेज नहीं है, उसको लेकर आप क्या कहो? ऐसा है कि राष्ट्रपति ने गोद लेने के बाद ऐसा नहीं है कि काम चालू नहीं हुए। उस टाइम विकास कार्य बहुत जोर से चले थे इसे, और स्कूल की जो डिमांड रखी थी, गलती पंचायत से हुई है कि उन्होंने स्कूल ही मांगा था, और यदि कॉलेज मांगते तो कुछ हो सकता था, तो कॉलेज मिल जाता। नहीं, उधर तो अभी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि कॉलेज मांगा था। रिकॉर्ड में मैंने देखा था, मैंने रिकॉर्ड चेक किया था, मैं गया था वहाँ पर, तो रिकॉर्ड चेक किया था, स्कूल की ही जो डिमांड है ना, स्कूल ही लिखा था उसमें। उन्होंने कहा था ये बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी ने स्कूल का किया था उन्होंने? किया उसमें, हाँ, यदि लिखित में देखोगे तो स्कूल ही लिखा हुआ उनके कागज, चाहे वो पीछे पहले कॉलेज डिमांड की हो, लिखित जो कागज में रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड में स्कूल ही लिखा हुआ है। अच्छा, स्कूल के अलावा गांव में और क्या समस्याएं हैं? स्कूल यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, और एक ही है सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो पर उस जगह पर जो बिल्डिंग उसी जगह बन सकती थी, लंबी चौड़ी जगह है उसके पास में, उसी पर, और बिल्डिंग यहाँ है नहीं, वो बिल्डिंग शिफ्ट कर दूसरी जगह पहुँच जाए जहाँ लड़कियों को पहुँचने बहुत ही भारी दिक्कत है। और स्कूल सामने रास्ता भी नहीं है, वहाँ वक्फ बोर्ड की जगह है, जो रास्ता से जिस रास्ते से गुजरोगे वो वक्फ बोर्ड की जगह है। यदि उससे रास्ते से जाते हैं तो कोई भी मुस्लिम एक्सपायर हो जाता है तो उसी ज़मीन में उसे मतलब कुल मिला के कि शमशान घाट जाने का रास्ता नहीं है, तो उनका रास्ता ही शमशान घाट उसमें से। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी से रास्ता निकल रहा है, चाहे वो जाने का हो चाहे आने का, दोनों रास्ता इसी से गुजर सकते हैं, वैसे स्कूल तक नहीं पहुँच सकते। अच्छा, स्कूल की बात तो हो गई, अब उसके अलावा कौन सी समस्याएं यहाँ पे हैं गांव में? यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक समस्या, जैसे कि यहाँ सारे गाँव में पानी है, जो गंदा पानी है उसे तो हम वहाँ बाहर जाना चाहिए, जो भूमि तो उतार नहीं सकते, हार्वेस्ट लगा नहीं सकते, और वो नाले से जो निकलता है वो पूरा नाला टूटा हुआ है, रोड भी टूटा हुआ है। पलिसार जो हम रोड, यदि हम कोई भूमिगत बस लाए, आजकल की लोअर फ्लोर की बस आ रही है, उन बसों को चलाते हैं तो टिक जाएंगी, कि रोड टूटा हुआ है। जब नाले का पानी है, गंदे नाले को बाहर पानी ले जाए तो नाला बिल्कुल जो है धरातल बिल्कुल खत्म है एकदम से। चलिए, अब हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP, MLA की बात छोड़ते हैं, यहाँ के प्रधान ने क्या किया? यहाँ के प्रधानों देखो, जो भी जिस तरह की ग्रांट आती है वो वैसे काम तो ऐसे नहीं है, काम नहीं होते। जो भी प्रधान यहाँ बना है उन्होंने अपनी ताकत से ज़्यादा जाकर काम तो किए हैं,
ऐसा नहीं है काम नहीं किए। जैसे यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना देना, ये भी गौ जल के लिए बनाया तो था, उस टाइम जिस टाइम बनाता हूँ तो अच्छा लग रहा था, परंतु जब ये जैसे धीरे धीरे गंदा पानी आता रहा, गिलास पन्नी आती रही, ये बंद होता चला गया, उसकी सफाई नहीं हुई। यदि समय समय सफाई होती रहती काम। आपका नाम क्या? रूप सिंह। तो जैसे उन्होंने बताया, इतनी सारी समस्याएं बता दी, आप कुछ बताओ यहाँ के बारे में। जैसे यहाँ के प्रधान ने क्या कुछ किया? हम तो राष्ट्रपति को बोल रहे हैं, यहाँ के MP MLA को बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं, तो मेन तो गांव के प्रधान होते, उन्होंने क्या किया है? काम तो किया लेकिन कोई बढ़िया नहीं किया। सारे रास्ता बंद हुए हैं, रोड टूटे पड़े हैं, और रोड नाली भी टूटी पड़ी है, नाले टूटे पड़े हैं, कोई बढ़िया काम नहीं हुआ। आपका नाम क्या? मेरा नाम हंसराज है। जैसे सबको पता है कि राष्ट्रपति जी ने गोद लिया था इस गांव को, तो उन्होंने क्या कुछ करवाया यहाँ के लिए? राष्ट्रपति जी ने किया तो बहुत कुछ था। देखो हमारे यहाँ फ्री वाईफाई था, तो वाईफाई अभी केवल डेड है, टावर खड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने दिया था सोलर प्लांट उधर, उसके बाद दिया था ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाते हैं उसके लिए कॉलेज बनाना था, वो सब खत्म हो गया। उसकी जगह तो उन्होंने कॉलेज के लिए बोला था, कॉलेज बनवाने के लिए। हाँ हाँ, उसके लिए बोला था, लेकिन वो सब हवा में हो गया है। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे एक तो रोड, कोई भी रोड ठीक नहीं है, आउटसाइडर का या इंडोर भी कोई भी रोड ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये राष्ट्रपति जी ने अडॉप्ट किया था, उस टाइम कह रहे थे कि हाँ भी ये ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा, और ड्राइविंग स्कूल ना बना के उसको स्कूल बना दिया। स्कूल की बिल्डिंग ऐसी होगी वो जर्जर है, उसमें अभी बच्चे जाना शुरू नहीं हुए हैं, उससे पहले वो लीकेज है उसमें। और दूसरा ये कि वहाँ वो उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दूर हम जैसे लड़कियाँ जा रही हैं, ना तो उसके लिए कोई सरकारी तरफ से फैसिलिटी मिली है, ना कुछ है। और वैसे कहते हैं कि हाँ भी ये हमारा राष्ट्रपति जी ने गोद लिया। हमारे यहाँ पे बस के लिए अप्लाई किया था हमारे ये वर्तमान सरपंच जी ने, मगर ये कि एक दिन आ गई, उसके बाद में वो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल पीछे दिख रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसका केवल नाम की हॉस्पिटल है, नाम भी नहीं है इसमें तो? नहीं, केवल कागजों में नाम हॉस्पिटल है, ना तो इसका नाम है, ना ही यहाँ स्टाफ है। हर स्कूल है, गांव के सोचते हैं कि हाँ भी गांव में हमारी ये हॉस्पिटल है, उसमें कुछ मेडिसिन मिल जाए। आज तक ना तो यहाँ मेडिसिन मिलती है, ना यहाँ डॉक्टर है, ना कुछ है। जैसे राष्ट्रपति जी ने इसको गोद लिया था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के गोद में आ गया कि प्रधानमंत्री जी इस गाँव को संभालेंगे, तो क्या किया? अभी ऐसा कुछ बदलाव नहीं है। मैंने समस्या तो ये है जी, कॉलेज की समस्या। उसमें कॉलेज मांगा था, 50 से 40 सरपंचों के पास गाँवों के सिग्नेचर भी हुए थे, उसमें कॉलेज की जगह स्कूल कर दिया। फिर दूसरी बात ये नहीं, अभी मेरी बात हुई, वो बोलते हैं कि उसमें कागजों में आप पढ़ोगे लिखा हुआ था कि स्कूल मांगा था उन्होंने। सिग्नेचर भी हुए थे सरपंच के उड़ा पास गाँवों के सरपंच सिग्नेचर। उसके बाद फिर ये इसके शमशान घाट है, वो शमशान घाट नहीं होना चाहिए। और बिल्डिंग जर्जर है, सारी टपकती है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। दूसरी बात ये मैम, ये हॉस्पिटल ना के समान है बिल्कुल। ये इसमें महीने 2 महीने में बस एक फ़ोन आता है, बच्चों के लिए टीका लगवा लें। दूसरी बात, अगर ये कोई मतलब ये कोई लेडीज़ है या कुछ भी है, छोटी मोटी बातों के लिए सब चेकअप के लिए सोना भगना पड़ता है, यहाँ कोई फैसला। अच्छा, हमारी अभी एएनएम जिसे यहाँ जो एएनएम है उनसे बात हुई, वो बोलती हैं कि आज संडे है इसलिए बंद है, बाकी यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, बारिश हुई है इसलिए पानी यहाँ पे जमा हो रखा है। मैम ये लगा लो करीबन 1 साल हो गया मेरे को, मैंने तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं देखा, सिर्फ आशा वर्कर के अलावा। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।